अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा और अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ सलाम और आदाब कबूल कीजिए। आज का जो प्रोग्राम है मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि मेरे दो दोस्त हैं, एक कनाडा में और एक कराची में। उन्होंने मुझे कुछ तफसीलात भेजी हैं इमरान खान के, कि इमरान खान को वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि भाई इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने कि हॉस्पिटल बनाया कराची के अंदर। और बड़ा ज़बरदस्त फ़ोटो भी मुझे भेजा उन्होंने, बहुत बेहतरीन वो बनवाया। कहने लगे देख लें आपने उसका क्या कहता है सरदारी ने और उसने नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो देख लें इतना बड़ा अस्पताल बनाया है और फ्री इलाज होता है कैंसर का। और ऐसे नेमल यूनिवर्सिटी भी बनाई और एक जो केस हो रहा है ट्रस्ट वाला वो अलग है। तो भाई बात यह है कि अगर किसी दोस्त को पता हो कि कराची के अंदर इमरान खान साहब ने कोई हॉस्पिटल बनाया है तो मेहरबानी करके मुझे ज़रूर उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें ताकि फिर और अच्छा प्रोग्राम बनाए। देखिए मकसद ये है कि किसी गरीब को, अगर वो शरीफ आदमी है उसने काम किए हैं, तो हम उसको लेके आए मज़र आम पे। अगर वो झूठा है तो फिर भी लेके आए। मतलब सहाफ़त का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सच्चे आदमी को आप लेके आए। माशरा बहुत ख़राब हो चुका है, हम अब बातों में नहीं आ सकते। सीधी सीधी बात है कि अगर अभी जो आप वोट देंगे, अब मैं इसको इस तरह से शुरू करता हूँ कि वो उनकी बात तो अलग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बनाए होंगे उन्होंने हॉस्पिटल, लेकिन नवाज शरीफ ने भी, मुझे याद पड़ता है कि वहाँ लाहौर के अंदर हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनाया, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। ये बात नहीं है, और उसने तो अपने पैसे से बनाया है, उसने इनसे चंदे की तरह नहीं लिया, इन्होंने चंदा भीख मांगी थी इन्होंने। अच्छा अब चलें इसको भी छोड़ दें आप। अब आइए मैं आपको बताऊं कि रात, बल्कि मैंने सुबह का प्रोग्राम पैसे आपको देख लेंगे आप थोड़ी देर में। तो प्रोग्राम बनाया था, ये जो वो था ना उस्मान डार, उसका प्रोग्राम मैं देख रहा था। भाई उछल उछल के इस तरह में इस तरह कर करके जो था ना, गुंडा जो था ना, वो तो गुंडा है, कन्फर्म गुंडा है। वो जिस तरह बगल में बैठता था ना इमरान खान के, और वो कहता था कि भाई तुम्हारा पैसा कहाँ से आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तुम जो आज उसको बेचारा आसिफ आसिफ को वो कर रहे हो ना, आसफ, उसकी माँ कहती है आसाफ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा मुकाबला करूंगी। भाईजान मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं उस अम्मा जान को ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह सीना फाड़ के चीख रही थी। तो अपने बेटे को ही वो तरबियत ऐसी देती कि वो लॉयल्टी पे रहता है, इमरान खान की मुखालफत ना करता। जिस तरीके से छोड़ कर गया ना मुखालफत, अब तो मुखालफत में है वो। उसके बाद अब कैसे निकले, अब दाढ़ी भी बढ़ गई। अब देखो ना इस्लाम का रिलीजन किसी, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का। अब उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई क्योंकि अब उन्होंने अपनी अम्मा जान के लिए टिक वो मांगने हैं वोट। सियालकोट के गयूर अवाम, सभी गयूर अवाम तो कहते ही ना पहले, गयूर अवाम नहीं है कोई भी। आप ये छोड़ दें, भूल जाएं, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाएं, आप वोट दें। मैं, देखिए आसिफ साहब का मैं भी कोई वो नहीं हूँ, परिस्तार भी नहीं हूँ और ना मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन अब ये जो कह रहा है ना, तो आप वोट उसको दें जो आपकी नज़र में अच्छा हो। मैं तो फिर भी कहता हूँ उसकी अम्मा जान जो अब कह रही हैं चीख चीख के, बिल्कुल जिस तरह, मैं क्या कहूँ, उसकी जो औरतें होती हैं ना, तो वो जो चीख चीख के सीना फाड़ के और कहता है कपड़े फाड़ देती हैं और कहती हैं हमारी इज्जत लुटी और ये करो, इसने किया और ये किया। कुछ भी सब ड्रामा है, बदमाश। मैं पहले बता दिया था, इमरान खान साहब की समझ तो नहीं ना, मसला ये है, समझता नहीं, नशे की वजह से अब समझता भी नहीं ना। मतलब अगर वो समझ जाता ना, इसने कितना कहा था कि अगर अपोजिशन ने कुछ किया तो मैं उनके घर में जाके मारूंगा उनको। अब या ऐसे आदमी को आप अपने मिनिस्टर बनाया उसको, और उसने इतना रुपये खाया है, अरबों रुपये खाया, उसका किधर गए साहब, उसका भी निकालो फिर। अगर ख्वाजा आसिफ को आप कहते हो कि करप्ट होगा, करम मैं ये कब कह रहा हूँ उसका, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर दोनों का निकालें। वोट नहीं दो बस, कम अज़ कम आप कुछ नहीं कर सकते, आप अदालत में भी नहीं जा सकते, अदालतें भी बंद हो चुकी हैं, सब कुछ आपके ख़िलाफ़ है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप वोट पे जाएं। वोट पे अगर आपका जीतता है तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर हारता भी तो भी बिस्मिल्लाह। आप इसको वो ना समझें कि आपकी शिकस्त हो गई है। आप वोट अच्छे आदमी को दें इस इलाके के अंदर, चाहे एक वोट ही उसका हो, लेकिन उसको ही दें जिसको अच्छा आदमी हो। मुझे तो इसको बहुत गुस्सा है उस्मान डार पे। अब अम्मा जान की कह रहा कि देखो मैंने कितनी, मेरा जेवर ले गए, क्या था, मेरी माँ का जेवर सारा ले गए पुलिस वाले। 5 महीने बाद तो तुझे याद आ रहा है कि जेवर ले गए, 5 महीने पहले रिपोर्ट लिखवाता। नंबर एक बात ये, नंबर दो बात ये है कि उस पुलिस वाला तो पहले से होगा ना वहाँ पर। तो जब तेरा दौर था 3.5 साल, तो जब क्यों नहीं उनको सुधारा, जब तो हेलीकॉप्टरों में सैर हो रही थी।
और अब जाके उनको होश आया कि यार अब क्या करें। भाई जान, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात, जो मरबत है, बढ़ गया जो के नाम से मशहूर है, आप उसकी देख लें ज़रा। जिसके कूले हिप्स बाहर निकले होते हैं ना, तो वो उंडा होता है। उसका लड़ने का स्टाइल आप देख लें। उसने जो घुसे मारे ना उसको, आदमी को पीछे से हिप निकाल कर, तो ऐसे उंडे बंद करते हैं। तो वो फिर ये ऐसे इसको आप वोट देंगे। और इसको वो जो बहुत सारे एंकर्स हैं, ओए होए शरीफ आदमी, इतना शरीफ आदमी आ गया उस कि बस क्या बताएं मरवत साहब, तो अभी बढ़ जाएगा सीधा सीधा कि ये आ गया और ये वो लेके आएगा जमहूरियत, और ये लेके आएगा। और एक देखा कैसे जल्दी आता है, आ जाए भाई, हमें क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म के लोगों को आप वोट देना चाहते हैं, तो हमने तो भाई नवाज शरीफ की आदमियों में भी किसी को नहीं देखा इस तरह की बदतमीजी करते हुए। नजर भाई साहब के भी, जरदारी साहब का भी डिसिप्लिन है अच्छा खासा। फिर दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ घड़ी चोरी पर ही जो है ना वो जेल हो रही है, उसको सज़ा हो रही है। तो भाई साहब बीवी भी चोरी की है, घड़ी नहीं चोरी की है। आप देखें तो सही ना। अभी आप फिर तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब मुझे आप गौर से बताएं। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने केस किया ना आपने, तो आपको थोड़ी सी जब मौसम ख़राब होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि बादल आ रहे हैं, गनगरज हो रही, तो क्या आज बारिश होगी, तो कैसी बारिश होगी। उस वक्त इनका बंदियाल साहब था, इसका आदमी था, नवाज शरीफ का बंदियाल इसका आदमी था। और वो आपको पता नहीं है अपने भाई को किस तरह लेके आया था, सियासत के अंदर घुसड़ने की कोशिश की थी उसने। हालांकि इसको तो इस उहदे पर भी नहीं रहना चाहिए था बंदियाल को, क्योंकि उसके भाई ने रैप किया था शबनम का, बिल्कुल क्लियर कट केस है। तो उसको तो सबसे पहले, अगर यहाँ अमेरिका के अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो जज बन ही नहीं सकता जिसके भाइयों के खिलाफ भी कोई मुकदमा हो। भाई तुम इस्तीफा दे दे कि मैं तो नहीं करता भाई इस कस्म की। फिर भाई को वो किया, और भाई ने फिर इमरान खान की गले में चादर वो पहनाई, फूल पहनाए। लेकिन लोगों को पता चल गया, लोगों ने कहा कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सारी तला शबनम का झूठा जैसा भी तय ईमेल आ गया कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी इज्जत इसी ने लूटी थी। तो जनाब वाला, अब आप बताएं ना, ये जो इंसाफ के जो तरीके हैं ना ये गलत हैं। मैं आपको बताऊं ना, जस्टिस है ना, जजेस, इनको भी आप कटहरे में लेकर आए। अब शौकत सिद्दीकी साहब को मैं सलूट करता हूँ कि चलो उन्होंने हिम्मत की। और मुझे ये नहीं पता बैकग्राउंड का उनका कि भाई, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता किसी का कि क्या सिलसिला क्या है। लेकिन लग रहा है कि वो बताएंगे सारे, क्योंकि ये एक्चुअली जो प्लान था ना, मास्टर प्लान जो था ना, वो ये था कि नवाज शरीफ से लोग नाराज़ थे, को ये बाजवा साहब भी और ये फैज़ साहब भी, ये दोनों नाराज़ थे। फिर उन्होंने स्कीम बनाई किस तरह हटाएं, तो उनकी नज़र इस पर पड़ी इमरान खान पर, क्योंकि बेवकूफ़ तो है, तो बेवकूफ़ आदमी उनको चाहिए था, ताकि वो बस उसको ज़रा थोड़ा शोशा का शौक़ है, लड़कियों का शौक़ है, वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, बाकी हम ऐश करेंगे सारा कुछ। तो उसने सब, फिर इन्होंने ढूंढे अपने जो मोहरे थे, ये क्या बांदरी जो है, बांदरी या कौन है ये जो चीफ जस्टिस जो पुराना था, सॉरी मैं भाई नाम सही नहीं आता उसका मुझे, उसको ढूंढा, तो वो भी इनका हो गया, साथ हो गया। तो बहरहाल खैर, फिर जब इस तरीके से उन्होंने पूरे जलसा वलसा करवाया सारा, वो तो प्रूफ हो गया कि उन्होंने लिख के दिया था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर, वो भी सिपा सहाबा जो थी। वो टोटल ड्रामा। इस्लाम के नाम पे जो जमात आएगी वो ड्रामा है। इस उसको वोट मत देना। वो इसलिए कि जो आवाम की खिदमत के लिए आएगी ना, वो उसके मंशूर तो पढ़ लो कि जो आवाम की खिदमत के लिए आ रही है, आवाम की गुर्बत दूर करने के लिए आ रही है, उसको वोट दें आप। ये ड्रामेबाजी ख़त्म कर दें अब। हम उठ खड़े हुए हैं, अवाम, मैं नहीं, अवाम मैं भी हूँ अवाम में, लेकिन पॉजिटिव इलेक्शन के ज़रिए पूरा मन, बिल्कुल पूरा मन इनकाब लेके आओ। मतलब जो जहालत वाला नहीं, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आर्मी से दोस्ती रखो, अपने अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर आओ, जिताओ, और फिर मज़े में आप हुकूमत करो, कोई कोई रोकेगा थोड़ी आपको। तो ये चंद बातें मेरे जहन में थी कि ये इस किस्म की बातें कि भाई उसको इस तरह शो कर रहे हैं कि वो उतार बन गया, बड़ा कोई किंग बन गया इमरान खान। देखो जिस तरह से शादी की है, अभी केस तो बने ना इसके अंदर, केस के अंदर तो आप चल ट्रस्ट पे भी बात कर लें कि ट्रस्ट के अंदर क्या घपला हुआ। कोई चीज़ है ना एविडेंस, ऐसे तो नहीं कर सकते फैसले, जाली फैसले नहीं कर सकते, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो आलमी अदालत में भी जा सकते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई के साथ हैं। मैं ना इमरान खान का मुखालिफ हूँ ना हिमायती। सच बात मैं कहूँगा, जो जो अच्छा बात करेगा, देखें नवाज शरीफ को चलो छोड़ो, उसको नवाज शरीफ को बाबा उसका था, लेकिन उसको ही देखें ज़रदारी को। शादी वो भी कर सकता था, वो तो चुप करके बैठा रहा, इधर उधर हाथ मारता हुआ, ये मैं नहीं कहता, सियासतदान तो है ही ऐसे। तो लेकिन ये है कि अपना नाना बन गया, अपन जाता नवासी के पास मिलने जाता, बस ज़िंदगी गुजर रही है। तो लेकिन इनको जो बुढ़ापे के अंदर वो जो आई क्या था, बूढ़ी गोरी लाल लगाम, देखो ना उसके, तो वो मुझे बहुत अफसोस हुआ उसका, पीरनी का। अब भागती फिर रही, बीमार हो गई। क्या लोगों को सिखा रहे हैं, क्या कौम को सिखा रहे हैं। अब देख लें, मैं इसीलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ। देखें, एक तो बात यह है कि आप खुदारा इत्तलात अच्छी तो देना, कि अगर वाकई उसने काम किए हैं तो हम बताएं लोगों को कि भाई इसने कराची में हॉस्पिटल बनाया, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट। मैं अपने दोस्त को भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे दोस्त हैं खालिद साहब, मेरी नाम हम नाम है, कराची में रहते हैं, तो वो उनके बहुत मद्दाह हैं। तो उन्होंने भेजी, शायद तस्वीर भेजी थी या किसी और दोस्त ने भेजी थी। तो मुझे बताएं कराची के लोग कि भाई इसका जो है ना बनाया था उसने या नहीं बनाया था। बनाया तो हम बता दें कि भाई यार ये अच्छा काम है उसका, इसमें कौन सी कोई खुदा ना करे कोई उसको, वो हमारा भी, वो भी हमारा भाई है एक तरह से। अगर अच्छे काम करेगा तो भाई है। भाई तो वैसे भी होते ही हैं सब, पाकिस्तानी तो एक दूसरे से भाई कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, कि अब आप जो है ना, आप लोगों पर बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। अब हीरे तलाश करने हैं आपने, सच्चे हीरे, जिसे पंजाबी में कहते हैं सुच्चे, सुच्चे हीरे तलाश करने हैं आपने। ये जो पुराना जो है ना, कि उस्मान डार टाइप के, देख लें सारे इसके साथी जो थे ना, इमरान खान सारे छोड़ के चले गए। नवाज शरीफ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, उसके तो सारे साथी यहाँ थे। तो ये आपके परखने की सलाहियत ही नहीं है उसके अंदर, तो मुल्क कैसे चलाएंगे। तो बहरहाल मुझे रिपोर्ट ज़रूर आप प्लीज़ रिमार्क्स में लिख दें कि ये इमरान खान का है बाकी, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा इसके ऊपर प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।